जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से गुड गवर्नेंस वीक के तहत इस समय चलो गांव की ओर प्रशासन के पूरे तमाम अधिकारी गांव के अंदर जा रहे हैं और जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं आपको बड़े ऑफिस के अंदर मिलती थी वे सुविधाएं आप सरकार के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी आपको गांव के अंदर आके दे रहे हैं। आज जिला जम्मू के सब डिवीजन चौकीचौरा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम मुख्तार अहमद लोन साहब इस समय चौकीचौरा की फॉरफ्रांग की अंतिम पंचायत रा और सल्यूट के अंदर यहां पे पहुंचे और यहां पर पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत लोगों के ग्रीवेंसेस को यहां पे सुना गया और तमाम जितने भी जो मुद्दे थे तो काफी एक इश्यूज जो थे उनको रिजॉल्व यही मौके पे ही किया गया। एसडीएम साहब आप यहां पे पहुंचे और ये जो चलो गाँव की ओर गुड गवर्नेंस वीक ये किस मर्ज की दवा है, कुछ लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि मतलब जैसे आपने देखा होगा बैक टू विलेज के भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुए, उसके बाद गांव की ओर प्रशासन गांव की ओर का ये प्रोग्राम इस 19 से लेकर 24 तक चल रहा है। इसमें हम गांव हमने शेड्यूल्स बनाए हुए हैं, उस शेड्यूल के तहत हम जा रहे हैं गांव में जाके वहाँ पे कैंप टाइप का एक वो कर रहे हैं जहाँ लोगों को बुला के उनके ग्रीवेंसेस को सुन रहे हैं। उन ग्रीवेंसेस में कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस छोटे छोटे हैं जो ऑन स्पॉट पे ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे है, कोई किसी का इशू है, किसी ने बोला कि मेरे घर के आगे प्रोटेक्शन लगनी है, या किसी का छोटा मोटा रास्ते का इशू है, या इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं छोटे मोटे जो हम वहीं पे ऑन स्पॉट ही ख़त्म कर रहे हैं, डायरेक्शंस भी दे रहे हैं डिपार्टमेंट्स को कंसर्न, या किसी का पानी का इशू है। और जो बड़े काम उनके हैं जैसे कोई एक लंबा सा रोड बनाना है जिसमें 50-60 घरों तक पहुँचाना है, तो उसके लिए उनको गाइड भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, लोगों को किस तरीके से उनका फ़ायदा हो सकता है, वो सारी अवेयरनेस हम लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह। यहाँ पे एक इशू अहम इशू यहाँ पे जनता ने आपके इस दरबार में उठाया था कि कुछ एक लैंड कंपनसेशन का इशू था जिसमें डिफेंस लैंड भी आती है और उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे बना था इसके लैंड कंपनसेशन के बारे में कुछ एक लोग बोल रहे थे वह लगभग 4 से 5 वर्षों से ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। आखिर क्या वजह कि उनको आज तक लैंड कंपनसेशन जो नहीं मिल पा रहा। इसमें देखिए, जब मैं यहाँ पे आया, मेरे पास लोग आए, उसके बाद हमने एक इनिशिएटिव लिया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी हमें डायरेक्शन थी, तो उनका सारा जो केस फाइल है हमने बना के अपने डीसी ऑफिस में जमा कर दिया। अब उसमें जो थोड़ी बहुत ही जो किसी का डॉक्यूमेंट रह गया होगा उसके लिए हमारे दफ्तर खुले हैं, वो जब भी आएगा अपना ऑब्जेक्शन लगा देगा, हम उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने इशू उठाया कि 5-6 साल से हमारा ऐसा इशू था, 2019 से ऑलमोस्ट इस हाईवे का काम स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे रोड बन भी गया है। इनके जितने भी इश्यूज थे, जितनी भी फाइल, जैसे मेरे पास जी बर्थराज जी है, बर्थराज शर्मा जी, वो फाइल लेके आते हैं या दौलत राम लेके आते हैं, तो हमने सारे इनके केसेस को इशू जो है डीसी ऑफिस में सबमिट कराया है। जो इनका और कोई ऑब्जेक्शन होगा उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। एसडीएम साहब, एक गरीबों से जुड़ा अहम सवाल जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार का टारगेट था, लक्ष्य था कि 2024 तक कोई भी कच्चे घर वाला वे वंचित न रहे, हर व्यक्ति के सर पे पक्का छत होगा। और कुछ लोग डिजर्व लोग आवास प्लस योजना के तहत भी छूट चुके थे, उनके लिए कुछ एक जो साइट खुलने के लिए लगातार आश्वासन मिल रहे थे, उसमें उस दिशा में क्या कार्य, इस प्रोग्रेस क्या है कि जो लोग रह चुके हैं पीएम आवास योजना के तहत वह कैसे रजिस्टर होंगे अपने आप को। देखिए, एक लेंथी प्रोसेस होता है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बाद जो हाउस होल्ड्स नए बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे एक फैमिली में 2 घर बन जाते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी पॉपुलेशन का। जितना भी इससे पहले जो रिपोर्टेड हुआ था उसकी जो है पूरी फाइल सबमिट हो चुकी है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस पे बहुत जल्दी डिसीजन भी लेगी, जो ही कोई डिसीजन हमारे पास आता है तो वो हम शुरू करवा देंगे। राशन कार्ड के अंदर 2016 तक जिसका बर्थ हुआ उसको लेकर भी एक आदेश था और आप असिस्टेंट डायरेक्टर फूड के भी रह चुके हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जिनके बच्चे छूट चुके थे, जिनका वर्ष 2016 से पहले हुआ था, उनके लिए क्या आदेश है, वह कब तक वह उसके अंदर रजिस्टर होंगे, कब उनको वो एनएफएसए का लाभ मिलेगा और कब उनको जो राशन था वो मिलना शुरू होगा। इसमें हमारा जो सेंसस था 2021 में होना था। आपको पता है कि हम 2021 में एक बड़े ही वबा से गुजरे हैं, कोविड-19। उसके बाद हम कोविड-19 22-23 तक इस इशू को डील करते रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने सेंसस का ऑर्डर ऑलमोस्ट इशू कर दिया हुआ है। सेंसस 2025 में जहां तक हमारी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक नया हाउस होल्ड अलाट हो जाएगा। नया हाउस होल्ड जब अलाट हो जाएगा तो उसमें बाइफर्केशन जो है वो हो जाएगी, सबके राशन कार्ड नए बन जाएंगे। राशन कार्ड भी बनेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नाम ऐड होंगे बच्चों के? नहीं, उसमें नए राशन कार्ड भी बनेंगे और बच्चों के नाम भी ऐड हो जाएंगे। जब 2025 जो 21 का सेंसस हमारा ड्यू था
वो जब हो जाएगा 25 में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें हमारे पास नई पूरी डिटेल आ जाएगी। उस डिटेल में नया राशन कार्ड भी बनेगा और बच्चों के नाम भी ऐड हो जाएगा। नसीम साहब, आखिरी सवाल आपसे कि कुछ एक होप लेके यहाँ पे फारफलांग एरिया के अंतिम पंचायत जिला जम्मू के यहाँ पे लोग जो सपने ख्वाब लेके यहाँ पे आपके इस दरबार में आए थे, समस्याओं का पिटारा भी यहाँ पे खुला, जो समस्याएं आपने कुछ एक इश्यूज ऑन स्पॉट रिजॉल्व किए जो रह गए थे, क्या आश्वासन रहेगा कब तक वे रिजॉल्व होंगे? उनका पूरा प्रोसेस किया जाएगा, पूरी फाइलिंग की जाएगी। जिस जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो इशू रेज हुआ है वो उस डिपार्टमेंट को चला जाएगा और उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाएगी कि ये इशू कितनी देर में रिजॉल्व हो रहा है। तो ये थे चौकीचौरा के एसडीएम मुख्तार अहमद लोन साहब, जो इस समय जिला जम्मू की अंतिम पंचायत राउर सल्यूट के अंदर यहाँ पर पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत गुड गवर्नेंस वीक के तहत यहाँ पे पहुंचे थे। दरबार यहाँ पे लगा, समस्याओं का पिटारा यहाँ पे खुला और कुछ एक इश्यूज जो थे ऑन स्पॉट रिजॉल्व कर दिए गए और कुछ एक समस्या जो यहाँ के ग्रामीण लेके आए थे उनका भी जल्द ही निपटारा होगा, ऐसा आश्वासन एसडीएम मुख्तार अहमद लोन साहब का था। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।